भाई अगर नहीं होता ना अभी तो मेरे लिए हर एक चीज मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हार का सामना बहुत बार किया, हम रोए भी है। मैं एक वीडियो से आराम से 30 to 40,000 आ जाते हैं। स्वागत है आपका बी एंटिक फिट पर। आज हमारे साथ में एंटिक गेस्ट आकर हमारे पास में बैठे हैं क्रेजी बोन आदित्य भाई। भाई स्वागत है आपका हमारे शो पर। भाई कैसा लगा यहाँ पर आकर? तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इधर से कैसे तकलीफ आई? आपने इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर भी आपका जो करिश्मा दिखाया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप मतलब जैसे डांस बैकबोन की शुरुआत कैसे हुई कि आप मूवमेंट कर लेते हैं पूरी? ओके, सो इंडियाज गॉट टैलेंट में सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और ये शुरुआत हुई आज से 10 साल पहले। मैं एक्चुअली डांसर ही हूँ, प्रॉपर डांसर हूँ। मैंने बॉलीवुड भी सीखा है, हिप हॉप भी सीखा, हिप हॉप का प्रॉपर डिप्लोमा भी किया है मैंने, और फिलहाल मैं हिप हॉप टीचर भी हूँ। 10 साल पहले जैसे ही मेरा भाई है, मेरे भाई ने सजेस्ट किया था मुझे कि तू डांस क्लास जा, क्योंकि मैं डांस अच्छा करता था। मम्मी भी कहती थी डांस अच्छा करता हूँ। तो मेरी मैक सर से मुलाकात हुई। मैक मुकेश उनका नाम है, और मैं 2-3 डांस क्लास देखा हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे जो सबसे ज्यादा बात करने का तरीका ना फंकी जो लगा, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगा, मुझे मैक सर का लगा। अच्छा। तो जस्ट मैं उनसे कनेक्ट हो गया एक बार में और डांस क्लास जाना स्टार्ट भी कर दिया। देन वहां पे मैंने बॉलीवुड सीखा और हिप हॉप सीखा उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले। अभी जब 5 साल पहले की बात है, जब मैक सर एक क्रू बना रहे थे। क्रू मतलब कि डांस का ग्रुप होता है, उसमें एक स्टाइल था बोन ब्रेकिंग, जिसमें हम अपने जो बॉडी मूवमेंट्स है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्स करते हैं। मतलब ज्यादा नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि वो जो हमारा हिस्सा है वो टूट चुका है। वो जो मैक सर कल्चर लाए धीरे धीरे भोपाल में, और उन लोग सर ने एक क्रू बनाया जिसका नाम था MD भोपाली क्रू। वो क्रू एक फ्लेक्सिबिलिटी, कंटोर्शन और पॉपिंग क्रू था। उसमें वो लोग बोन ब्रेकिंग करते थे। तो वो क्रू गर्ल्स का था, भोपाली क्रू, MD भोपाली क्रू। तो उसमें मैं नहीं आ सकता था ऑब्वियसली, क्योंकि वो गर्ल्स का क्रू था। तो मैंने मैक सर से कहा कि सर मुझे इस क्रू में आना है। तो मैक सर ने तो मना कर दिया। अब सर ने पूछा क्यों आना है? क्योंकि मुझे बोन ब्रेकिंग सीखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी है। तो सर ने कहा ठीक है, तू इनके साथ प्रैक्टिस करा कर। तो दिन में 2 घंटे 3 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे बोन ब्रेकिंग की, मतलब अपने आप को फ्लेक्स करते थे जितना ज्यादा हो सके। तो अभी जितना मुझे आता है उसका मैंने उस टाइम पे 30% 40% सीख लिया था, जब मेरी बोन्स थी उस केपेबल थी, जब मैं 15 साल का था, उससे भी शायद छोटा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग शोज करने लग गए थे। तब मेरी इतनी ज्यादा अचीवमेंट नहीं थी मेरे पास। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया। फिर आ गया मेन लॉकडाउन। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मेरे लिए चीज ये रही कि मैंने इतना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, मतलब कि मैंने अपने लेवल को ना 200% 300% इंक्रीज कर दिया। जितना मैं फ्लेक्स कर पाता था ना, मतलब कि ऐसा समझिए मैं एक ही पोस्चर पे बैठा हूँ आधा घंटा। हाँ, लॉकडाउन आपके लिए काफी मतलब फायदे वाला समय हुआ। हाँ, फायदा वाला भी, स्ट्रगलिंग वाला भी। सब स्ट्रगल ही कर रहे थे ऑब्वियसली, लेकिन मैक सर ने उस टाइम पे मुझे सिखाया भी। और लॉकडाउन कितना रिस्की समय है किसी के लिए कुछ स्पेस देना, एक प्रॉपरली एक स्टूडियो को खोल के देना। मैक सर ने इतना सपोर्ट किया, मतलब कि क्या बताऊं मैं। उस समय पर ऐसा आना जाना बंद था सभी जगह। हाँ, ताई ने, मैक सर ने, ताई हमारी वहाँ की मैनेजर है मैक डांस कल्चरल इंस्टीट्यूट की, और वहाँ पे जो डायरेक्टर है मेरे टीचर है मैक मुकेश, दोनों मेरे टीचर ही हैं। और उस टाइम पे स्टूडियो खोल के वो साथ में भी रहते थे। उस टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग भी करते थे। मैक सर को भी डर लगता था जब मैं स्ट्रेचिंग्स करता था ना। मैं एक जगह में बैठा हूँ, बहुत टाइम हो गया, मैक सर को तरस आ रही है, बस रुक जा तू। लॉकडाउन में एक्चुअली क्या था ना, सबके ऑब्वियसली सबके पास पैसा था ही नहीं उस टाइम पे। लॉकडाउन में सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे हर एक फेज से, हर एक सिचुएशन से। तो लॉकडाउन में मेरा भाई एक ऐसा था कि देखिए गाड़ियां चलना भी बंद हो गई थी, और मेरे पापा ड्राइवर है, तो गाड़ी चलना बंद हो गई। अब पापा भी घर पे हैं, तो क्या करें। तो भाई ने लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके, डीमार्ट स्टोर्स में जॉब करके पूरा घर को चलाया। मतलब कि अगर मेरा भाई अगर नहीं होता ना अभी, तो मेरे लिए हर एक चीज मैनेज करना मुश्किल हो जाती। मतलब घर में पैसे की दिक्कत है, और मैं इंस्टीट्यूट भी जा रहा हूँ, और बहुत सारी फेसेस चल रही है उस टाइम पे। लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे फैमिली से लोग
हो रहे हैं तो बुरा लगता है वो चीजें। तो भाई ने उस सिचुएशन में फाइनेंशियली सबको सपोर्ट देके, मेरी मम्मी को, पापा को, मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट देके बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसा समझ लीजिए, बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। तो मेरा भाई एक बहुत बड़ी मिसाल है मेरे लिए। हम लोग कभी बात करते नहीं, मैं और भाई कभी डायरेक्टली बात नहीं करते, अभी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किए क्योंकि हम दोनों की फील्ड थोड़ी सेम होने लगी। मेरा भाई थोड़ा एडिटिंग भी करता है और ऑनलाइन बिजनेसेस में उसका बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो हम लोग अभी थोड़ा बात करने लगे, पहले बात नहीं करते थे, लेकिन जो बात नहीं करते थे उसमें भी उसने इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे उस टाइम पे मुझे ना बहुत, मेरा भाई दिल में आ गया था, अभी भी दिल में है। अच्छा। उससे पहले नहीं था, लेकिन अच्छा, हम लोग बात नहीं करते थे ना, वो आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाई थे, लेकिन अब आप भावुक हो जाते हो एक दूसरे के लिए, समझने लग गए एक दूसरे को। पवन भैया बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी है मेरी लाइफ में हमेशा से। और उन्होंने उस वक्त पे आपकी मतलब हेल्प की जब कंडीशन खराब थी पूरी, एग्जैक्टली, जहां पर पैसे की जरूरत लगती है। और इंडियाज गॉट टैलेंट में भी वो उसकी स्टोरी थी पवन भैया की, मेनली उसकी स्टोरी थी क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। तो उस टाइम पे स्टोरी तो नहीं आई वैसे टीवी पे, लेकिन वो एक झलक है उसकी साइड में। वो एक एंकर है उसमें, वो कहता है ये क्या है ये, तो मेरा भाई उसमें बाजू में ही खड़ा था, वो भी था मुंबई में तब, ऐसा। तो बहुत अच्छा रहा मेरा भाई और मेरा कन्वर्सेशन फिलहाल में, पहले इतना नहीं था। तो अभी तो हालात बदल गए होंगे घर के। हाँ बदले हैं, सब खुश है। और मतलब जैसे आर्थिक जो पैसे की समस्या थी, हाँ, वो कम थोड़ा। इनफैक्ट मेरी मम्मी को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन है कि मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं, दोनों खराब नहीं है, दोनों को एक प्रकार का नशा नहीं करते, दोनों की लाइफस्टाइल भी सही है, दोनों अच्छी जगह रहते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं। तो मतलब ऐसी क्वालिटी, मतलब मेरी मम्मी ना बहुत लोग को देखती है, बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है मेरी मम्मी ने, तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं। तो आपकी जैसे बोन है वो शुरू से ऐसी फ्लेक्सिबल थी, आपको लगती थी, या फिर आम आदमी की तरह आपकी ऐसी? देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है ना, उनका जो शोल्डर रोटेशन है ना, वो कॉमन होता है। मतलब कि ह्यूमन बॉडी तक कैपेबल होती है कि वो अपने शोल्डर को रोटेट कर सके, ह्यूमन बॉडी में ही पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है मतलब तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि बंदर की एल्बोज होती है, इतने ऊपर तक जाती है और वो रोटेट करती है ताकि वो स्टिक पे से मूव कर सके, आगे मूवमेंट कर सके, राइट। हाँ। तो अपन भी उनसे इन्वॉल्व होके बने हैं, ठीक है। तो होता सब में है, ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ ज्यादा था, ऐसा नहीं है। 5 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ था और अभी 5 साल हो चुका है अराउंड। तो मैंने उस टाइम पे धीरे धीरे खुद को, ऐसा नहीं है मतलब लोग सोचते हैं ऐसा, मतलब मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि आप बाय बर्थ ऐसे हैं, आप बर्थ ऐसे, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड। देखो भैया, सब कुछ गॉड की वजह से, सबसे पहली बात तो। और गॉड गिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप बर्थ से ही वैसे हो, तो ये गॉड गिफ्ट नहीं है, ये गॉड का ही गिफ्ट है, लेकिन इसको धीरे धीरे मेहनत करके 5 साल में बनाया गया है, ऐसा है। आपने इम्प्रूव करा उसको। एग्जैक्टली। लेकिन हर कोई इसको ट्राई करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्ट देखिए, आजकल का जनरेशन ऐसा है ना, कोई भी चीज को फट से ट्राई करना चाहता है, उनको तुरंत चाहिए सभी को। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली ना, उसमें सपोर्ट भी लगता है। मैक्सर ने मुझे पहले हाथ पकड़ के सिखाया, कुछ साल हाथ पकड़ के सिखाया, उसके बाद मैक्सर ने गाइड किया। देखिए, मैंने किसी से ऐसा यूट्यूब से या फिर धीरे धीरे करके ही सीखा, ऐसा किसी से प्रॉपर नहीं सीखा है। मैक्सर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि तुझे अब ये करना है, तुझे अब ये करना है, तुझे अब ये करना है, तब जाके मेरा इतना फ्लेक्सिबिलिटी हुआ है। इनफैक्ट मैक्सर, मैं सच बता रहा हूँ, ये शायद किसी को नहीं पता होगा, मैक्सर ने मुझे, अभी देखिए मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और बहुत व्यूज आते हैं, अभी फिलहाल में भी बहुत व्यूज आते हैं। ये चालू हुआ था आज से 4 से 5 महीने पहले से, और ये पता है किसने चालू करवाई? मैक्सर ने चालू करवाया था मुझे। एक्चुअली मैक्सर ने कहा था तू एक नीश बना, अगर तुझे ये चीज करना है ना, तो एक नीश बना। अगर तू चाहता है तेरी ऑडियंस खुद की हो, तुझे देखे, जो तेरे टैलेंट को देखे, सोशल मीडिया पे जा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे गया मैं, शुरू में मैं डांस के साथ बोन ब्रेकिंग मिक्स करके सोशल मीडिया पे डालता था, फिर बीच में मैं कुछ चैलेंजेस चलाने लगा, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई किए, तब जाके मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि हाँ, मुझे पब्लिक रिएक्शन चाहिए और मैं पब्लिक में जाके ऐसा करूंगा, रिएक्शंस आएंगे, देन वीडियोस बनेगी, अच्छी एडिट होगी। एडिट भी मैं ही करता हूँ अपने मोबाइल से और अपलोड भी मैं ही करता हूँ, मतलब कि समझ लीजिए, परफॉर्म भी मैं करता हूँ, एडिट भी करता हूँ, अपलोड भी मैं करता हूँ। बस मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त एक्चुअली, वो भाई बोलता हूँ, अभिषेक मालविया नाम है उसका, और सबसे ज्यादा उसका हाथ है मेरे वायरल होने में क्योंकि उसने शूट इतना अच्छे से किया है,
मतलब साथ दे के अपना टाइम निकाल के 2-2, 3-3 घंटा मेरे साथ घूमना बहुत बड़ी बात है। तो सोशल मीडिया पे अभिषेक भाई ने आपको बहुत सपोर्ट करा। हाँ, और exactly. आपके जो सर हैं मैक सर, उनका आप पे बहुत ज्यादा योगदान है। बहुत ज्यादा मैक सर और स्वाति आशा था एक्चुअली देखिए मैं स्लम एरिया में ही पला बड़ा हूँ और मिडिल क्लास से ही हूँ एंड मेरी भी बॉडी लैंग्वेज जैसे दूसरे लोग की होती है ना। हाँ। ठीक है, तो कुछ माला वाला पहनना और जो ट्रेंड चला था पहले बाल फंकी लुक एग्जैक्टली, थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे मेरी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी। डांसर की रहती है, डांसर देख देख के इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज कर लेते हैं। तो प्रोफेशनलिटी बाद में आई, तो ताई ने हमारे बॉडी लैंग्वेज सुधारा है। मतलब ताई एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनने हमारे अंदर वैल्यूज लाई, मॉरल्स लाए, मतलब कि एक इंसानियत होती है ना इंसान में, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, कहीं जाने का तरीका, कॉल्स अटेंड कैसे करने हैं, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, सारी चीजें ताई ने सिखाई। हाँ, अधिकतर अपन देखते हैं कई लोग ऐसे जो छपरी टाइप के रहते हैं। हाँ। और इधर डांसर अच्छे हैं पर उनको बात करने का स्टेप, एक्चुअली उनको ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है ना, इसलिए बहुत सारे लोग पीछे रह भी पाते हैं। एक्चुअली देखिए हमें सब चीजें सिखाई जाती है। मैक डांस कल्चरल इंस्टीट्यूट जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे सिर्फ देखिए डांस तो लगा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ डांस नहीं सिखाया जाता हमें। देखिए डांस तो कर रहे हो तुम, ये फ्यूचर क्या है डांस में ये भी बताएंगे। ठीक है, उसमें प्रोग्रेस कैसे करने वाले हो, वर्क कैसे करोगे, और वर्क करने के लिए क्या क्या चीजें तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम्हें अभी से क्या क्या जुटाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। देखिए हाँ मैं कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ मैं, और उस पर घमंड भी है क्योंकि यार इतना मेहनत किया हमने। ठीक है, मेहनत का फल तो अपने को मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मुझे ना मतलब सबसे ज्यादा थैंक यू तो मैं अपने मैक सर और ताई को भी करूंगा कि इतनी सारी अचीवमेंट, सच बता रहा हूँ मेरी मम्मी, मतलब मैं मम्मी को हर महीने खुश करता हूँ, ऐसा समझ लो। हर महीने ट्रॉफी आती है। अभी 25-30 दिन में मेरा गोल्डन प्ले बटन आएगा। मम्मी को इतना बड़ा गोल्डन, मतलब मेरा आज से अभी नहीं आया। अच्छा, आज से 4 या 5 महीने पहले मम्मी को मैंने सिल्वर प्ले बटन ला के दिया था। मम्मी खुश थी। मम्मी ने कहा अब क्या, मैंने कहा मम्मी गोल्डन आएगा लेकिन मुझे नहीं पता कब आएगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। मैंने 4 महीने में ले आया गोल्डन अभी आ गया घर पे? अभी लगेगा 20 दिन लगेगा। ये अपन हट के बात करते हैं जी कि किसी भी चीज की प्राप्ति करते हैं अपन, तो वो नहीं मिलती है जब तक कैसा लगता है, और मिलने के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? देखिए ये तो इंसान का स्वभाव है। सबसे पहली बात तो देखिए अचीवमेंट तो चलती रहेगी। मुझे देखो मेरे को एक ही चीज पता है, मैं हर चीज ट्राई करता रहता हूँ और मुझे हर एक चीज अच्छी लगती है। अचीवमेंट भी उसमें से एक चीज है। ठीक है, तो मेरे को डांस करना पसंद था, मुझे बस इतना पता था कि भैया मुझे हर एक स्टेज पे परफॉर्म करना है। मैक सर ने मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट स्टेज पे था मैं, और उस टाइम पे बहुत सारी गलतियां भी हुई मेरे से, स्टेज पे आए भी और टेलीकास्ट भी हो गया। उसके बाद भी मैं इंडियाज गॉट टैलेंट स्टेज से आया, उसके बाद भी सर ने मुझे पता है कहाँ परफॉर्म करवाया, जो माता रानी ऐसा होता है पांडाल, वहां पे स्टेज भी नहीं था, ऐसे नीचे दरी गुजरी, यहाँ डांस करने थे। यहाँ मैं कैसे करूंगा, क्यों नहीं कर सकता, पहले नहीं क्या किया तुमने? मैंने कहा किया है सर, मैं इंडियन गॉट टैलेंट में। तो उन्होंने आपको मतलब डाउन टू अर्थ रखा। एग्जैक्टली। तो अभी भी देखिए मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं सबसे वैसे ही बात करता हूँ जैसे मैं पहले बात करता था, क्योंकि मेरी नेचर में इतना ज्यादा मैक सर ने इन्वॉल्व किया है ना कि भैया तू है, तू बहुत बड़ा है और तू बहुत छोटा भी है, तू सब है। ठीक है, तो तुझे सब कुछ मेंटेन करना है। और रही बात आपके क्वेश्चन की कि कैसा एफर्ट लगता है अचीवमेंट का, तो अगर मैक सर ने मुझे ये करा दिया कि मैं स्टेज पे गया और उसके बाद सीधा यहाँ नीचे टच करा दिया मैक सर ने, तो अच्छा ही लगता है सब कुछ मेरे लिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज को, क्योंकि मैंने दोनों चीज ऑन सेम टाइम महसूस की है। सर ने आपको मतलब घमंड से दूर रखा। हाँ, ये चीज सिखाते। एग्जैक्टली। मेरे में घमंड जल्दी आता है, सच बता रहा हूँ। मैक सर मुझे हमेशा नोटिस करते रहते हैं इस चीज में और मुझे हमेशा ट्रैक पे लाते हैं। मैक सर ने हमें समझाई ये चीज, जो हमारा स्वार्थ है ना वो भी निस्वार्थ होना चाहिए। अच्छा, तो मैक सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि डांसर को, आदित्य भाई को आपने इंसान बना दिया। इंसान होना जरूरी है सर, मतलब एक तरक्की अपनी जगह है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। इंडियाज गॉट टैलेंट पे प्राइज मनी मिली थी या फिर अब बस फेमस किया उन्होंने? देखिए इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं जब आया था तो उसके बाद उन्होंने मुझे हाँ कहा था, आपने जैसे की वीडियोस में देखा है सारे जजेस ने मुझे हाँ कर दिया हमारी तरफ से। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये जो शो है ना वो थोड़ा टीआरपी बेस्ड होता है। मैं टॉप 16 में गया, टॉप 16 में मैंने परफॉर्म भी किया। उसके बाद लेकिन मेरा जो ऑडिशन राउंड था सिर्फ वही टीवी पे आया, बस वही, आगे के नहीं दिखा। नहीं,
क्योंकि हो सकता है कुछ रीजन हो उसका, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे भी डांसर्स थे, ऐसे भी टैलेंट्स थे जो टीवी पे आए भी नहीं, जो कि अच्छे किए भी थे। मतलब वो ऑडिशन राउंड में थे जो कि टीवी पे आना चाहिए था, लेकिन तब भी नहीं आया उनका। अच्छा, वो उन्होंने रख लिए मुझे। आपको दिए वो नहीं दिए भी? क्या वो डांस के रिकॉर्ड? नहीं, रिकॉर्ड्स तो एक्चुअली बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया था, ये अच्छा। कहीं मिल नहीं सकता था ना, वो देंगे मुझे, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डला नहीं है, ठीक है, मेरा प्रॉपर है पूरा का पूरा। और उसके बाद ये जो हॉटस्टार जो प्लेटफॉर्म होते हैं ऑडिटी, वहां से डाउनलोड कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं होता, और सब्सक्रिप्शन लो तो भी डाउनलोड नहीं हो सकता वो ऑन गैलरी। तो मेरा फ्रेंड एक पारस, उसने मुझे पता नहीं कौन सी वेबसाइट से लाके दी, हल्के से पिक्सल कभी कभी उसमें दिख रहे थे, ग्लिचेस आप कभी देखेंगे वीडियो पे, उसने लाके दे दिया था मेरे को जैसे तैसे करके। तो मैंने उसी जिस दिन मेरा टेलीकास्ट हुआ उसी रात में एडिट कर रहा हूँ मैं कि यार हाँ ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, मैंने एडिट किया, उसके बाद अपलोड किया उसके जस्ट अगले दिन, ताकि हाइप बनी रहे कि आदित्य क्रेजी वंस आया है स्टेज पे। तो उस टाइम पे मैंने वो अपलोड कर दिया जैसे तैसे। देन उस पर कॉपीराइट था, लेकिन मुझे इस टाइम पे कॉपीराइट कुछ समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे जस्ट अपलोड कर दिया। जब वो 5 मिलियन 6 मिलियन गई, फिर मेरा दोस्त कहता, अभिषेक नाम है उनका, दोस्त है, तो उनने कहा कि यार अगर ये कॉपीराइट फ्री होता ना, मतलब कि इसमें कॉपीराइट नहीं लगा होता ना, आराम से 2 लाख रुपए कमाता। मैंने कहा हाँ बहुत ज्यादा, मैं एक वीडियो से 2 लाख कमा रहा, तो इसमें तो कॉपीराइट लगा है, तो क्या करें। कोई बात नहीं, तेरे 50 के फॉलोवर तो बढ़े ना, सब्सक्राइबर तो बढ़े ना, कोई बात नहीं, अगली वीडियो तो बढ़ गए उससे आपके। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, मैक्सर ने मुझे कहा कि इस वीडियो से कुछ कर सकता है तू, तो मैंने उसको अरेंज करके बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट की वीडियो को उठाया और वो मैं रियल लाइफ में करके दिखा रहा हूँ, ऐसे स्प्लिट स्क्रीन करके शॉर्ट्स में दिखा रहा हूँ। उसमें भी अच्छे 2 करोड़ 3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। वहां से अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ महीने मैंने नॉर्मल वीडियोस डाली, जैसे मैंने बताया था डांस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी की। फिर मैक्सर ने मुझे एक नीश बताया कि ऐसे ऐसे था, तब जाके मेरे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो पाया। और अभी ज्यादा नहीं, 7 दिन समथिंग ही हुआ है 1 मिलियन हिट करे हुए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक्चुअली। कांग्रेचुलेशन 1 मिलियन के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने कभी हार का सामना किया? हार का सामना बहुत बार किया, हम रोए भी हैं। रोए भी हो? हाँ। आपने डांस किया तो आप पहले जीते हो या फिर हारे हो? मैं जीता हूँ या हारा हूँ, ये टाइम बहुत हो चुका है, 10 साल हो चुका है। मैं हारा तो हूँ एक टाइम पे, बहुत छोटा स्टेज था, वो रविंद्र भवन एक भवन है हमारे यहाँ पर भोपाल में, वहां पे एक डांस कंपटीशन था, तो वहां पे मैं हार गया था एक्चुअली। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये चीज, तो सर ने बताया कि होता है ठीक है। तो अब सर को अच्छा नहीं लग रहा है। उसी कुछ समय बाद ही वही गणेश जी का टाइम आ गया था। मैक्स सर ने मुझे प्रिपरेशन कराई थी किस चीज की, शोज की या फिर ये स्टेजेस की, कि अगर तू ये वाली कोरियोग्राफी करेगा ना तो तू जीतेगा। तो मैक्स सर मुझे 6 मिनट, मतलब कि भैया देखो सच बता रहा हूँ, डांस के सेक्टर में ना 2.5 मिनट की कोरियोग्राफी सफिशिएंट होती है कि आप 2.5 मिनट परफॉर्म करोगे ना, कोई भी सेटिस्फाई होगा कि भाई बहुत लंबा भी परफॉर्मेंस था या ना वो छोटा परफॉर्मेंस था, परफेक्ट परफॉर्मेंस था। तो मैक्स ने मुझे उस टाइम पे 6 मिनट की परफॉर्मेंस कंटिन्यू डांस, भाई 6 मिनट तक कंटिन्यू डांस करना बहुत एफर्ट भरा होता है, लेकिन मैक्स ने उतना ट्रेन किया था तो हो गया था। उसमें हर एक डांस फॉर्म था। तो उस टाइम में आप ऐसे बोन वाले डांस करते थे? नहीं, उस टाइम में बस थोड़ा सा ऐसे निकाल लेता था इस साइड से जो सब निकाल पाते। अभी तो आप पूरा मूवमेंट कर लेते हैं हर जगह। हाँ। अच्छा, वो वहां पर जब हारे थे तो उस टाइम कैसा फील किया था आपने? बुरा ही फील क्या होगा ऑब्वियसली यार, उस टाइम पे छोटे छोटे रो देते थे। उस हार से कैसे डील करते हैं? जैसे अपन ये बताना चाहते हैं दर्शक को कि कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में कभी भी उसको फेलियर मिलता है तो उसका सामना कैसे किया जाए? मैं सच बताऊं ना, मैंने जितनी भी बार हारा हूं ना, मुझे हार की आदत हो गई ऐसे समझ लो। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, अभी मैं एक ऑडिशन दे के आ रहा हूँ, कुछ समय पहले ही आया था, डांस दीवाने, डांस इंडिया डांस है, उस टाइप का शो है डांस दीवाने। तो वहां पे हार गया, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे हार की आदत पड़ चुकी है। बहुत पहले मैं हारा हूँ, मैं रोया हूँ, मैं डीमोटिवेट हुआ हूँ। एक टाइम पे ऐसा आ गया था मैं डांस करना छोड़ दिया था, मैक्सर कहीं चले गए थे, तो उसके बाद मेरा थोड़ा लैक हो गया था डांस में। फिर मैक्सर आया, मुझे रिकवर किया और बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है।
मैंने इनफैक्ट, आप सच बताऊं मैं आपको, कि मैंने हार की भी ट्रीट दी है। अच्छा, हार की भी treat दी? हाँ, मैक्स सर को, कि भाई सर मैं आज हार के आया हूँ, इस कंपटीशन में मैं हारा हूँ। मैंने बहुत ट्रैवल भी किया है और इस सर में इस कंपटीशन में हार गया हूँ सर, क्योंकि मैं हर कंपटीशन में जब जीत के आता था, मैं ट्रॉफी लेके आता था दूसरी सिटी, मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया में जीता हूँ, ऐसा समझ लीजिए, हर कई स्टेट्स में जीत के आता था मैं। एक टाइम ऐसा था, सच बता रहा हूँ, मैं जाके खड़ा हो जाता, सब सोचता अरे ये क्यों आ गया, अब ये तो जीत के जाए। अच्छा, फेस देख के लोगों ने? हाँ, मेरा बहुत रोला था उस टाइम में। एग्जैक्टली, उस टाइम पे मैं ज्यादा कॉम्पिटिशन्स करता था, मेरे पास हार्ड कोरियोग्राफीज थी, फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ हार्ड कोरियोग्राफी करना विद द डांस, सब लोग, पब्लिक झूम जाती थी। आप कुछ कम से कम 9 से 10 वीडियो नीचे जाएंगे ना, मेरी कुछ स्टेजेस की वीडियोस है जिसमें पब्लिक बहुत हाइप कर रही, बहुत ज्यादा मशीन कोरियोग्राफी करके है, बहुत ज्यादा उस टाइम पे वो सीन था मेरा। तो उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं कि जीतते ही रहता था, बहुत टाइम पे मैं हारता। अब बताओ, मैं कंटिन्यू जीत रहा हूँ, एक बार हार गया बुरा नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा वो तो। फिर अपना तो आत्मसम्मान को मैक्स सर ठेस ने कहा पहुंचता कि है। चल कोई बात नहीं, पार्टी करते हैं, हार की पार्टी करते हैं इस बार। तो उस हार की पार्टी करने के बाद कैसा मजा आता है? मजा आता तो है, ज्यादा मजा आता है। हाँ बिल्कुल। मतलब हार की पार्टी करना देखो, चाहिए मैं इंसान को। सच बता रहा हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, तुम हारो, सब आपको अगर जब बुरा लगे ना, आप हार गए, आप रो लिए, फिर उसकी पार्टी करके देखो एक बार कैसा लगता है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक बार ऐसा ट्राई करें, हार की पार्टी बना के देखो। जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, चलो मम्मी फेल हो गया इस बार में, पार्टी करते हैं। अच्छा, ये सब लोग सोचते हैं यार बादशाह से मिलेंगे और वहां पे जो जजेस रहते हैं वो देखने को मिलेगा, फिर उनको देखा आपने, ठीक है, फिर देखने के बाद में वो रहता है कि यार अपने पहले लगता है कि उनसे मिलेंगे तो कैसा लगेगा, फिर मिलने के बाद कैसा फील होता है कि बस नॉर्मल? देखिए, मेरी लाइफ में पहले से इतना ग्रामर और इतना फेम था ना, थोड़ा सा घमंड भी। तो कोई भी सामने आ जाए, ठीक है, होगा भाई। अच्छा, अपन अलग है थोड़ा, अपन है किंग अपनी तो लाइफ। देखिए, उस टाइम पे बादशाह से भी मिला मैं, बादशाह सर से, मनोज मुंतासिर, शिल्पा शेट्टी मैम, एंड किरण खेर। किरण खेर। किरण खेर। तो उस टाइम पे वो तो बहुत ज्यादा चौंक चुकी थी मुझे देख के, सबकी सब चौंक चुके थे मुझे देख के। उसमें तो बोला भी था उन्होंने, बस कर भाई, कितना डराएगा। एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे मैं स्टेज पे गया, मिला विला भी, लेकिन अगर मैं सेलिब्रिटी से मिला हूँ और मेरे अंदर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जब मैं विराट कोहली से अभी समथिंग 2 महीने पहले मैं गया श्रीलंका, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और विराट कोहली इंडिया नहीं आ सकते थे। तो हम लोग गए थे एड शूट करने, मेरा एड शूट था, विराट कोहली के साथ शूट था मेरा, और मैं उसमें मस्त रोल कर रहा हूँ विराट कोहली के साथ। मेरी फोटो भी है अभी इंस्टाग्राम पे एक विराट कोहली के साथ। सो वहां पे विराट कोहली से मैं मिला, और मैंने मतलब बाद में रियलाइज किया कि यार विराट कोहली के कट्टर फैंस हैं, मतलब कि जान देने को तैयार है, मतलब इतनी रील्स आ रही है उसकी। मैंने बाद में रियलाइज किया भाई, हाँ भाई, विराट कोहली बहुत बड़ी मिसाल है लोगों के दिल में। तो मैं जब मिला था, मुझे नॉर्मली लगा था कि मैं मिला उनसे, ऐसा मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन मुझसे जब मेरे दोस्त कहे तो विराट कोहली से मिल के आया है, पागल है क्या, ऐसे बोल रहे थे। मैं ठीक है ना भाई, विराट कोहली से मिला। अबे तू विराट कोहली से मिल के आया, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पता नहीं, मैं किसी भी सेलिब्रिटी से मिलता हूँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरी भी अचीवमेंट है कि मैं सबसे मीटअप कर पा रहा हूँ, बड़े लोगों से मिल पा रहा हूँ, और ये अच्छी भी बात है। लेकिन हाँ, ये लाइफ का एक पार्ट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी फीलिंग्स को ना ज्यादा इनहेंस नहीं कर, मतलब मैं ज्यादा खुश भी नहीं रहता हूँ बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होता हूँ। मैं हमेशा मीडियम लेवल पे चलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो कंटिन्यू प्रोग्रेस करनी है। तो डिमोटिवेट भी होने से कोई फायदा नहीं है, और घमंड करके एकदम खुश होके भी कोई फायदा नहीं है, चलना तो साथ में सब। आपकी पहले की स्थिति क्या थी? जैसे आप बता रहे थे स्लम एरिया से आता हूँ, तो वहां का थोड़ा उस फेस पे अपन नजर डालें। देखिए, पहले हमारे पास एक ही रूम था, मतलब जितना बड़ा ये है ना, इससे भी छोटे ही था। अच्छा, फिर मम्मी पापा ने थोड़ा एफर्ट लगाया, उसके पीछे एक और घर था छोटा सा, उसको खरीदा, तो 2 रूम हो गए। फिर हम लोग प्लेस छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बेकार एरिया था, मतलब कि हमारे लिए अच्छा नहीं था, बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चे थे ना। तो उसके बाद हम लोग आए दूसरी जगह पे, जहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक माहौल था। तो हम लोग अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। कई लोग यूट्यूब पे स्ट्रगल कर करके थक जाते हैं, चैनल बंद कर देते हैं, तो आपको यूट्यूब से कैसे क्या रिजल्ट मिल रहा है, इनकम अर्निंग के सोर्स? मैं सच बताऊं तो यूट्यूब डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कभी।
क्योंकि सोर्सेस जरूरी ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्स सर ने हमें सिखाया जब तक तुम्हारे पास कमाने के 3 से 4 सोर्स नहीं है, मतलब आपने अभी भी कुछ नहीं किया, आपको और वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे पास अभी समथिंग 2 सोर्स हैं, वो भी परमानेंट। यूट्यूब कब बंद हो जाएगा किसको पता, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा कब किसको पता, मेरे पास 3 स्ट्राइक खत्म हो जाएगी और मेरा चैनल बंद हो जाएगा किसको पता, भगवान ना चाहे ऐसा हो लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास दूसरी अर्निंग सोर्स होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास टैलेंट है, मुझे डायरेक्ट कोई हायर कर सकता है एक शो के लिए, इवेंट के लिए, क्योंकि मेरी वीडियोस यूट्यूब पे भी है और गूगल पे भी डली है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जोश पे है, इंस्टाग्राम पे है, और इंस्टाग्राम पे भी अभी अच्छा चल रहा है। तो मुझे शोज मिलते हैं, इवेंट्स मिलते हैं, उससे मैं कमाता हूँ। मैं टीचर हूँ, हिप हॉप टीचर हूँ, डिप्लोमा टीचर हूँ, मैं वहां से कमाता हूँ और यूट्यूब पे से मेरी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो मतलब कि मैंने इवेंट से भी बहुत कमाया, मैंने टीचिंग से भी बहुत कमाया, मतलब मैं घर पे जा जाके भी सिखाया हूँ एक टाइम पे। और मतलब सच बता रहा हूँ, समझ लीजिए मैं किसी घर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 1 महीने में एक घंटा जाता और 1 महीने में मैंने कितना कमाया, अराउंड 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा पहले के भी। हाँ, और यहाँ पे मैं एक वीडियो से आराम से 30 to 40,000 आ जाते हैं। तो मतलब कि कितना बिग डिफरेंस है, क्योंकि भाई एफर्ट करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ यूट्यूब, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता और आपको करना भी नहीं चाहिए। आपके पास एक ऐसा, देखिए मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे लगता है शायद बहुत लोग को लगता होगा एक क्रिंज कंटेंट है, आदित्य क्रेजी बोन्स भी वही करता है जो सब करते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि किसी को पर्ची दे देना तो वो लड़की पढ़ेगी और एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन यार इसमें आपने, ठीक है, वो चीज की है और कोई लोग कुछ करते हैं, कुछ प्रैंक्स करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं तब जाके वीडियो बनाते हैं और वो जाती भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मेरा सीन क्या है ना, मेरे को कोई इवेंट कंपनी हायर कर सकती है क्योंकि मेरे पास एक कला है, और वो कला, देखिए पहले कला नहीं बेच पा रहा था मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरे पास एक वे आया बेचने का, तो मैं बेच रहा हूँ। समझ में आया? हाँ। तो जैसे मैंने ये रिएक्शन लेना स्टार्ट किया पब्लिक में। देखो मैं पहले बता दूं, भले मैं किसी भी स्टेज पे आया हूँ, मुझे काम मिलने के लिए या फिर कोई कर्म करने के लिए कोई भी एफर्ट लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा ऑब्वियसली। तो मैंने स्ट्रीट पे जाना स्टार्ट कर दिया, मैंने खुद की चेयर बनाई थी 1,500 रुपए इन्वेस्ट करके उस टाइम पे कैसी चेयर, कैसी? एक्चुअली मैंने एक चेयर बनवाई। देखिए मेरा ना जो एक मूव है, मैं ऐसा मुड़ जाता हूँ पीछे की तरफ ऐसा। अरे यार इसमें बहुत प्रैक्टिस लगी। अच्छा, आप एक थोड़ा सा इधर करके दिखाएंगे? हाँ एक्चुअली भाई सावधान रहिए। ये लीजिए। बहुत शानदार। और क्या क्या मूवमेंट कर लेते हैं आप? नहीं, मेरा पूरा बॉडी फ्लेक्स, पूरा बॉडी फ्लेक्स। एक्चुअली ये पूरे लेग्स फ्लेक्स सिर पे चले जाता है और मैं बैक बैंड करके पीछे से जाके यहाँ पे मुंह रख सकता हूँ, पीछे से जाके आपको दिखाएंगे वीडियो में। कंटोर्शन से ये सब, कंटोर्शन मतलब मैंने एक्चुअली इसको अच्छे से रीड भी किया, कंटोर्शन क्या होता है, ट्विस्ट क्या होता है, फ्लेक्सिंग के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस करने लग गए, थोड़ी जानकारी भी रखनी पड़ती है क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है कोई सी भी फील्ड हो भले। सो ऐसा है। लेकिन हाँ, ये जो मैं टॉपिक पे था कि हमें काम का सीन वाला, तो हम एक वे लेके नहीं चल सकते सिर्फ यूट्यूब। तो मैंने इवेंट सोर्स भी बनाए और उसके बाद शोज भी मिलते हैं मुझे टीवी पे जाने के लिए, गेस्ट एज अ गेस्ट भी जाता हूँ मैं शोज को देखने के लिए, उसका भी पैसा लेता हूँ। तो एक कला से अगर आप बहुत सारी चीजें कर पा रहे हो तो करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन वो कला तो बनानी पड़ेगी, भले वो बोन ब्रेकिंग वो एक कला हो सकती है, या वो योगा हो सकता है, भले ही वो आपकी गेमिंग चैनल हो, आपको कोई भी चीज हो, लेकिन आपके पास सोर्सेस होने चाहिए, आपके पास अलग से क्लाइंट्स होने चाहिए। सिर्फ यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो मुझे नहीं पता कि कब तक वो रहेगा, आप डिमोटिवेट जरूर होगी, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए जब तक काम होगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपके पास काम ही नहीं होगा तो आपको लगेगा, खटकेगा एक चीज कि भैया यार बस इतना ही है मेरे पास, अरे यार ऐसा। एक डायरेक्ट इनकम सोर्स अलग होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए बस, और वो स्किल के बलबूते पे आप बहुत सारी चीजें आराम से खड़ी कर लो। कौन कौन से मैंने शो कर चुके हैं अभी? मैं कंट्रीज तो बस एक श्रीलंका ही गया हूं मैं, बाकी इंडिया में मैंने बहुत शोज किया हर एक स्टेट्स में। ये अभी तो आपकी एज बहुत कम है।
तो अभी आपके पास तो पूरी लाइफ है, तो आपका लक्ष्य क्या है कि पूरी लाइफ को एंजॉय करने का? लाइफ पड़ी है। देखिए मैं तो अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर ऐसा चलता रहा मेरे लिए वो भी ठीक है, लेकिन हाँ मेरा एक हमेशा से एक लक्ष्य है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, कोई से भी लेवल पे करूँ। अगर मुझे वर्ल्ड ऑफ डांस जाना पड़े मैं जाऊंगा, मुझे अमेरिकाज गॉट टैलेंट जाना पड़े मैं जाऊंगा। अगर मुझे धीरे धीरे, देखिए मैं तो हमेशा हर एक चीज पे पाँव रखता रहता हूँ, मुझे ऑडिशन देना पड़े दूंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिया, अच्छे से प्रोग्रेस करके अच्छे से उसका सेट करके प्रॉपरली बॉम्ब फेंकना है कि भैया ये है मेरा कोरियोग्राफी, हर एक चीज में परफेक्शन होना चाहिए। और ये मैंने दे दिया, और अगर उन्हें सिलेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना, रिप्रेजेंट तो करना है इंडिया को, मेरा मेन एक्चुअली है ये एग्जैक्टली। क्योंकि मैं इतनी इंसान चीजें करता हूँ ना कि जो पॉसिबल नहीं लगता है देखने में। हाँ बहुत खतरनाक, कल भी देखा, मतलब डर जाता है इंसान उसको देख के। जी, इसलिए तो रिएक्शंस आप आते हैं, रिएक्शन वाले वीडियो आते हैं, लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि सच में ये सच में ऐसे ही। अरे आप जाते हो मार्केट में, कहीं भी कुछ चेयर पे बैठ गए, अब सामने वाला सोचा नॉर्मल लड़का है और आप पलट के लड़की को देख लेते हो उधर से, तो चौंक जाती है ये क्या है, सारे आसपास के लोग देखने लग जाते हैं जी। मतलब वो बहुत, आपका बाइक पे भी देखा, बाइक पे आप बैठे हो तो पलट जाते हो उससे। अभी भी वो रैंक कर रही वीडियो अच्छी, बहुत शानदार, मतलब हम देखते हैं अर्पित भाई की वीडियो पे भी देखते हैं, बहुत अलग ही लगता है देखने वाले को, डर जाते हैं पूरा, क्या ये क्या इंसान है, क्या है। इंसान ही हो। बस ये है कि हम पॉसिबिलिटीज को तोड़ के आगे जाते हैं तो वो इम्पॉसिबल दिखता है लोगों को, लेकिन है वो पॉसिबल। तो लिमिट को आपने क्रॉस करा है। बिल्कुल, अगर आप अपने पूरे शरीर को सामने से पीछे की साइड ले जा रहे हो तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? मुझे भी कभी कभी लगता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी आप जैसे हमारे यहाँ पर आए हैं, तो हमारे बारे में क्या बोलना चाहेंगे, हमारे शो के बारे में? देखिए मैं सबसे पहली बात तो मैंने एक बार इंडियाज गॉट टैलेंट में दिया था, लेकिन वो आया नहीं। काश ये आ जाए। अच्छा, तो जनता को बहुत ज्यादा मुझे जानने को मिलेगा इस चैनल के थ्रू। मेरा पहला पॉडकास्ट समझ लीजिए, अभी एंटिक फीट में है, तो ये भी एक हिस्ट्री है मेरे लिए कि पहला मेरा पॉडकास्ट एक यूट्यूब चैनल पे डला था जो कि है बी एंटिक फिट। सो ये बहुत अच्छी बात है, और हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए, सुबह सुबह ठंड में कर आए हैं, और हमने आपकी जो सेवा की है आप उससे संतुष्ट होंगे। नहीं, जरूर जरूर। तो यदि आपके साथ ऐसी कोई सी घटना हुई हो जिससे कि यार मतलब सामने वाला सोचे कि हाँ यार, मैं बताऊं? बताओ, बिल्कुल जरूर बताओ। वो तो मतलब हमारे जो चैनल है इसका मेन मकसद यही है कि सामने वाला उसको रिलेट कर पाए, यार इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, तो ये अगर तरक्की कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। देखिए मेरे स्ट्रगलिंग फेज में एक बहुत बड़ा टर्न ये था कि जब मेरे दांत टूट गए, ये जो मेरे सामने के दांत है ना, हाँ, इसका पूरा कर्मा बताऊंगा मैं अभी। सामने के दांत टूट चुके थे मेरे 2011 या 12 में, और मेरा दांत टूटने के बाद मेरा चेहरा जो था ना बहुत बेकार दिख रहा था। मैं वो बता नहीं सकता, मेरा चेहरा भर चुका था, इतना बेकार दिखना था देखने में। तब थोड़ा मैं स्टाइल में रहता था। दांत टूटे कैसे? मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। तब मैं डांस नहीं करता था, उसके जस्ट 2-3 साल बाद में डांस फील्ड में गया था, थोड़ा पहले उससे। तो उस टाइम पे मुझे दांत टूट चुके थे, तो उस टाइम पे मैं 2-3 साल तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा थी चीज, मेरे दांत टूटे, कोई मुझे मजाक उड़ा देता ना तो मुझे बुरा लगता था। तो उस टाइम पे एक्सेप्ट करना तो पड़ा। सर ने बोला, ताई ने बोला, मम्मी ने बोला ठीक है तो है, क्योंकि उस टाइम पे मैं दांत लगवा नहीं सकता था, मैं छोटा था। जब तक 18 के अबव नहीं आते ना तब तक दांत नहीं लगवा सकते, क्योंकि उस चेहरे का जो डायमेंशन है वो चेंज होता रहता है, इसलिए। तो वो फेस मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब सा था। तो मैंने पता उसको कैसे चेंज किया, मैं डांस परफॉर्म करता था, मेरे दांत नहीं थे तो मैं फनी डांस करता था। अच्छा, फनी डांस करता, तो मेरे दांत नहीं थे तो लोग हंसते थे मुझे देख के, तो मुझे भी अच्छा लगता था उनको देख के कि यार मेरी वजह से कोई हंस रहा है तो अच्छी बात है ना। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग था कि यार मैंने अपने एक जो मेरे अंदर एक डिफेक्ट था, जो मेरे दांत नहीं थे, तो वो अजीब सी चीज को जो भी था वो उसको मैंने दूसरी तरीके से चेंज करके फनी बना दिया। और वो मुझे एक्सप्रेशंस भी देता था, रिएक्शंस भी देता था ऑडियंस के थ्रू कि भाई ये ऑडियंस खुश है,
हाँ, मुझे देख के, मेरी स्माइल को देख के। इनफैक्ट कभी कभी मेरे परफॉर्मेंस में लोग ये भी बोलते हैं, भाई तूने जो भी किया तेरी स्माइल एक नंबर है। तो आप लोग खुशियां बांटी वहां पे। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे फिर इसका एक और फेस है, जब मेरे दांत टूटे हुए थे, उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट में भी मेरे दांत नहीं, आप अगर नोटिस करेंगे तो इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद मैं बैचेस लेने लग गया वापस नॉर्मली एज इट इज। तो वहां पे ना मैं टॉफी बांट रहा था, क्योंकि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में आया था। वहां पे एक मैम थी, मैंने उनको भी टॉफी बांटी। तो उनने कहा कि आप प्लीज हमें आपका डांस बताएंगे, क्योंकि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, वो भी चाहते कि वो मेरा डांस देखे। तो मैंने वहां पे डांस किया, और वहां पे डांस करने के बाद वो मैम ने पता मुझे क्या ऑफर किया, मैं आपके दांत लगवाऊंगी, क्योंकि वो डेंटिस्ट थी। अच्छा, आपके दांत उन्होंने लगाए। तो सोचिए, अगर मैं डिमोटिवेट हो जाता दांत को लेके तो मैं डांस नहीं कर पाता। हाँ। और अगर मैं डांस नहीं करता तो मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में नहीं आता, और इंडियाज गॉट टैलेंट में नहीं आता तो मैं वापस से इंस्टीट्यूट में परफॉर्म नहीं करता, और वो मैम मुझे देखती भी नहीं, और वो मुझे देखती थी और मेरे दांत अभी भी नहीं लगते। और अगर आप दांत पहले लगवा लेते तो आपको नोटिस नहीं कर पाते। हाँ एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है, लोगों को हटा भी नहीं पाते। एक्चुअली उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे। एक्चुअली ये ना अराउंड 60 to 70,000 का खर्चा था। उस टाइम पे मैंने डिप्लोमा भी नहीं किया था, जो 10,000 रुपए का था सिर्फ। तो मैं ये कैसे बिठा सकता था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो फेस। अब 10,000 रुपए के डिप्लोमा में मुझे भी सीखना था भैया, अब मेरे पास थे नहीं पैसे। बहुत क्या करूँ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। मैक्सर नहीं सिखाएंगे। मैक्सर ने कहा भैया देखो हर एक चीज की फीस होती है। मैक्सर मुझसे अभी भी फीस लेते हैं। अच्छा। मैं टीचर हूँ इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो अभी भी हर एक टीचर से फीस लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे जो धर्म है, हमारी जो पुरानी जो संस्कृतियां हैं, उनमें अब जो गुरु दक्षिणा जो वर्ड है ना, वो बहुत बड़ा वर्ड है। क्योंकि गुरु दक्षिणा एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा डिसिप्लिन में रखना चाहता है। अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे ना, तो वो एक बहुत छोटी चीज हो जाएगी। मतलब कि जैसे दोस्ती यारी होती है, अब टीचर और स्टूडेंट दोस्ती यारी होता है नहीं, हो प्रोफेशनल है भैया। आप स्टूडेंट है, हम टीचर, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो जो गुरु दक्षिणा वाला जो सीन है ना, मैक्सर हमेशा बरकरार रखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो अभी भी मैं मैक्सर को पे करता हूँ उसके लिए, अभी भी मेरी फीस है जो मैं अभी भी देता हूँ जी। आप भी लेते होंगे स्टूडेंट को, उनको नहीं छोड़ते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना सिखाते भी ना, मोटिवेट करते हैं। सिर्फ हम लोग इंस्टीट्यूट में नॉर्मली डांस नहीं सिखाते, हम लाइफ से रिलेटेड चीजें भी सिखाते हैं कि आगे क्या होने वाले हैं, आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब रियल लाइफ में फाइट करना सिखाते हैं मेंटली तौर पे। जी बिल्कुल। तो मेक सर का तो हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ में ताई का भी भाई को बहुत सपोर्ट रहा है। तो ताई ने जो आदर्श आपको सिखाए हैं वो बहुत काफी आपको काम आए होंगे। जिन्होंने आपने मतलब इंसान बना दिया, इतनी अच्छी मतलब बोलने की टेक्निक उनको सिखा दी, और किस तरह से रहना है लाइफ में, सब कुछ उनको सिखाया। तो इन दोनों का तो आप भी आभार मानते हैं, और हम भी मानते हैं, क्योंकि आप हमारे पास आकर बैठे हैं उनकी बदौलत। जी जरूर, क्योंकि उन्होंने आपको इंसान बनाया। यदि आप वो आपको इंसान नहीं बनाते, आप स्टार बन जाते फिर, और स्टार बन जाते तो यहाँ बैठते नहीं आगे। जरूर है ना, सही है। एग्जैक्टली। यूथ को क्या बोलना चाहेंगे, आपकी एज वाले को, हर फील्ड में डांसर को क्या बोलना चाहेंगे, और एक लाइफ में कि आपको किस तरीके से आइडल बनना चाहिए लोगों को? देखो यूथ का भी सेम है, डांसर का भी सेम। डांसर भी चाहता है कि वो फेमस हो, या फिर उसका एक करियर सेट हो। यूथ भी चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ हो, वो भी चाहता है कि उसकी एक उपलब्धि हो, एक सक्सेस हो। तो मैं यही कहूंगा, देखो हर एक चीज में टाइम लगता है, और वो टाइम मुझे नहीं पता आपको कहाँ लेके जाएगा। मैं भी डांसर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं डांस फील्ड में ही कुछ करूँ, लेकिन लाइफ नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ, समझ? अगर स्टीव जॉब्स को पसंद था मेडिटेशन करना, योगा करना, और वो उनने क्या एम्पायर खड़ा किया, एप्पल का। तो अगर एप्पल नहीं होता अभी, तो क्या हम इतनी बड़ी बिजनेस चीजों को देख पाते, इतनी स्ट्रेटेजीज को समझ पाते, जो स्टीव जॉब्स की बुक है वो भी नहीं पढ़ पाते। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो इंसान करना चाहता है, शायद वो भगवान को नहीं चाहिए, उसको आपसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए जो वो करवाना चाहता हो आपसे। तो एक चीज को लेके तो चलना ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली। हमें हॉबी तो कोई चीज होती नहीं है, हॉबी नहीं होता वो आपकी एक चाह होती है, जो आप करना चाहते हो, शायद वो नहीं हो पाए, या फिर ये हो सकता है कि आप एक फील्ड में जा रहे हो, वहां पे आपको इंटरेस्ट आने लग जाए। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, आप जो चाहते हो वो हो, ऐसा जरूरी नहीं है, जो मुझे ताई हमेशा बोलती है। मैं बहुत ऐसा इंसान हूं, मुझे हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। लेकिन एक टाइम पे मैंने ये कबूल कर लिया, मैंने ये मान लिया कि
सब चीजों में चेंजेस होना जरूरी है, और अगर वो चेंजेस नहीं होंगे तो शायद ये पृथ्वी भी नहीं चल पाएगी। चेंजेस जरूरी है और हर एक परफेक्ट भी नहीं होता, मतलब नहीं होता। तो आपको परफेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक चीज में जाना ही है, मतलब जाना ही है। आप हर चीज ट्राई करो, हर एक चीज में एक्सप्लोर करो, आपको जो पसंद है वो भी करो, जो नहीं पसंद है उसके लिए भी स्ट्रगल करो। मतलब कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी। मैं अभी 2nd ईयर में हूँ और एजुकेशन मेरा प्रॉपर है। मेरे 10th में 82.6% आए थे, तब भी मैं डांस करता था। मेरे 12th में 62% 63% समथिंग आए थे, तब भी मैं डांस कर रहा था। तब मैं 12th में एक्चुअली उसमें आया था, मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में, तो मेरा स्केड्यूल थोड़ा हिला हुआ था, तो तब भी 62% आ गए मेरे। तो एजुकेशन में हमेशा ताई ने कहा है कि एजुकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, होनी ही चाहिए, उससे आपका दिमाग शार्प होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैंने ये क्यों पढ़ा, मैंने वो क्यों पढ़ा, मैंने 10th में ये मेरे काम नहीं आ रहा है। ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पे कि यार मैंने अल्फा बीटा गामा पढ़ा, मेरे को तो कुछ काम नहीं आया। काम नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके वो लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा। शायद आपने वो पढ़ा तो आपका वो हिस्सा खुला, आपको ABCD नहीं आई तो आपने सेंटेंस बनाना सीखा, ये भी तो आपका लाइफ का एक प्रोसेस हुआ ना। तो अगर आपने अल्फा बीटा गामा पढ़ा, मतलब कि आपने वो जो आप नहीं समझ सकते थे आपने वो भी समझा, मतलब आपने दिमाग को प्रोसेस किया, और जो प्रोसेस किया ना वो भी आपकी लाइफ का एक मोमेंट था, और वो मोमेंट की वजह से शायद आपकी लाइफ अब चेंज होती हुई हो। हर एक मोमेंट पे अपनी लाइफ की चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है, तो हर एक मोमेंट जरूरी है अपनी अपनी जगह, करना तो जरूरी, कर्म करना जरूरी है, घर में बैठना नहीं है भाई। अभी आप टाइम के पंक्चुअल भी हैं। हाँ बिल्कुल पंक्चुअल, मतलब मुझे निकलना है अभी। अच्छा, ये लास्ट बात है आपसे कि सफलता मिलने के बाद इंसान को कैसे रहना चाहिए? मेरे पास इसका आंसर नहीं, क्योंकि आप मैं सबसे मिल लेता हूँ। सबसे मिल लेते हो। इन लोगों को कैसे रहना चाहिए? कई लोग का हमने एटीट्यूड देखा बहुत ज्यादा। देखिए आप तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, अच्छी जगह पहुंच गए, लेकिन कई को हमने देखा इतने पॉपुलर नहीं है, पर उनमें घमंड बहुत ज्यादा है। मैं सिचुएशन के हिसाब से रहता हूँ। अगर किसी के पास पैसा है तो मैं पैसा लूंगा, किसी के पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि वो बंदा मुझे इनवाइट कर रहा है। कोई अगर मुझे इनवाइट कर रहा है क्योंकि उसके दिल की दरख्वास्त है कि उनके यहाँ के लोग मुझे जाने। अगर कोई मुझे जान पा रहा है छोटी सी चीज से, मुझे बस टाइम देना, क्या देना है? टाइम देना है। और अगर टाइम देना ही है तो क्यों नहीं दे? किसी की चाह है कि मैं वहां पे अवेलेबल हूं तो हूं, मैं यहाँ पे हूं तो हूं। अगर किसी के पास पैसा है तो मैं उसको पैसा लेके आऊंगा, किसी का पास नहीं है मैं उससे पूछूंगा क्या हो सकता है, कोई बात नहीं है तो आ जाता हूँ। लेकिन हाँ, डिपेंड्स ऑन कि मेरे पास टाइम है कि नहीं, और सिचुएशन के हिसाब से। अगर ऑब्वियसली लोकेशन दूर है, पैसा लग नहीं है, तो क्लाइंट से बोलना तो वाकिफ है। हाँ, दूर जाना तो लगेगा, हमारे से भी लगेगा थोड़ा बहुत। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलके, और इतना प्यारा बोलते हैं आप, मतलब इतना मीठा कैसे बोल लेते हैं आप? मीठा कहाँ होता है? मतलब आपके उसमें मतलब जो बोलने की तरीका है आपका, आपको मतलब ताई ने इतना कुछ सिखा दिया है, ये तो है। मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, स्टेजेस में पहले नहीं बोल पाता था, लेकिन स्टेजेस अटेंड करते करते मैं आपने शायद देखा होगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज, ऐसा समझ लीजिए इनडायरेक्टली। मैंने अपनी बहुत सारी मार्केटिंग की अभी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग की, आदित्य क्रेजी बोन्स। मैंने बताया कि मैं विराट कोहली से मिला हूं, तो मैं अपनी सारी चीजें बता रहा हूँ और साथ में मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। ये भी एक कन्वर्सेशन का पार्ट है, एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो समझ लीजिए ताई ने मुझे कितना अच्छे से ट्रेन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया आपने हमें। थैंक यू। और हम ये आशा करते हैं कि आप बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो। और मैं भी आशा करता हूँ आप सब ये वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट है जो एक चैनल पे आ रहा है। और आदित्य भाई की लाइफ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे चैनल पर आने वाले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आने वाले हैं और छोटे सेलिब्रिटी भी आने वाले हैं। अपन के लाइफ कवर करते हैं, तो हर तरह के लोग आने वाले जो कि उनकी लाइफ से आपको मोटिवेट करेंगे, आपको प्रेरणा देंगे कि वो अगर सफल हो सकते हैं हर कंडीशन में, तो आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए नए वीडियो के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।